प्री बोर्ड्स का शेड्यूल आ चुका है लगभग सभी स्कूल्स में और सारा की सारा सिलेबस पूछा जाएगा प्री बोर्ड्स में। हाफ ईयरलीज में अगर कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो हमने शुरू किया था बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, और इसी में प्री बोर्ड्स बीच में आ गए। तो क्या अब अलग से शॉर्टकट्स लेने चाहिए? क्या प्री बोर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है? कैन वी नॉट जस्ट स्किप इट? क्योंकि बोर्ड्स के ही मार्क्स अल्टीमेटली मैटर करेंगे, क्यों अपनी प्रिपरेशन इंटरप्ट कर? ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि प्री बोर्ड्स या तो आप लोगों के चल रहे होंगे या फिर बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, 1 और 2 वीक्स और मैक्सिमम 15-20 डेज, राइट? हर चीज को अच्छे से समझना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। मैक्सिमम आप लोग की क्या होगी, देखो, या तो कुछ बच्चों का तो होगा 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट अगर हाफ ईयरलीज में पढ़ाए तो 40 to 50%, या फिर हो सकता है उससे भी कम अगर हाफ ईयरलीज अच्छे नहीं हुए, किसी बहाने आप नहीं पढ़ पाए तो। और कुछ होनहार बच्चे होंगे जिनका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। इन दैट सिनेरियो आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी, ठीक है? दोनों ही प्रिपरेशन लेवल्स जो है, सिलेबस कंप्लीशन की जो लेवल्स है, उनकी स्ट्रैटेजीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं हमारी प्री बोर्ड से रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। कभी कभी सीनियर्स भी ना कुछ गलत एडवाइस दे देते हो ओवर कॉन्फिडेंस में, और इसमें आप कुछ ना कुछ गलत सलट दिमाग में सोच लेते हो, पैनिक कर जाते हो, ओवरवेल्म हो जाते हो। तो अब इसका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए टुवर्ड्स योर प्री बोर्ड्स, ये डिस्कस कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब सबसे पहले आते हैं हमारा कंप्लीट सिलेबस। इसके आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि देखो प्री बोर्ड्स में कंप्लीट सिलेबस तो पूछा जाएगा। इट इज like a replica of your board examinations that your school is taking। अब देखो स्कूल प्री बोर्ड क्यों लेता है? ताकि आप एडवांस में अच्छे से बोर्ड के लिए रेडी हो जाओ। सब स्कूल्स को चाहिए कि हमारे स्कूल के बच्चे प्री बोर्ड्स में बेस्ट परफॉर्म करके आए, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले आपके स्कूल में हाफ ईयरलीज हुए थे, मिड टर्म एग्जाम्स हुए थे, जिसमें 40 to 50 या फिर 60% सिलेबस कवर हो चुका था, ठीक है? अब उसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सिलेबस कंप्लीशन में इतनी इश्यूज नहीं आएंगे अगर हाफ ईयरलीज में अच्छे आए हैं तो। लेकिन अगर वहां भी अच्छे नहीं आए, बैकलॉग्स भी थे, थोड़ा सा पढ़ाई की आपको जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो स्लोली चल रही थी, तो आपका सिलेबस प्री बोर्ड्स तक वेरी लाइकली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब क्या किया जाए? क्या शॉर्टकट्स लिया जाए? जो आपके चैप्टर्स के एंड के पेजेस होते हैं, क्या उसको देख लूं, रैपिड रिविजन देख लूं, क्या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके चला जाओ? अगर सारे कवर करने तो उसमें क्या आप शॉर्टकट्स लेने लग जाओगे, किसी के नोट्स मांग लोगे, इंपॉर्टेंट कहीं से कर दिया फिल्टर आउट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आके गलती मत करना कि शॉर्टकट्स ले लिया। प्री बोर्ड्स में प्लीज शॉर्टकट्स मत लेना। अभी हम नवंबर में हैं, दिसंबर जनवरी पूरे 2 महीने आपके पास अच्छे से बाकी है। शॉर्टकट्स लेने का टाइम जैन एंड में होगा, और मुझे चाहिए ही नहीं कि उस टाइम पे इतना पैनिक हो। यहाँ पे आप जिस तरह से आप बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करे तो जो आपका टाइम टेबल था वैसे ही करोगे। सिलेबस कंप्लीट करने के होड़ में मत रहना कि आपको लगे कि अगर रह गया तो आप पास नहीं हो पाओगे, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। प्लीज डू नॉट गो फॉर दैट। अगर अच्छे से कर लिया है तो बात अलग है, फिर आपको रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी, बट अगर नहीं हुआ है देन डू नॉट गो फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। एम फॉर जितना भी किया है बेस्ट किया है। मान लीजिए अगर आपके 20 चैप्टर्स हैं और आपने 10 ही प्रिपेयर किए हैं, यानी 50% ही हुआ है, मेक श्योर कि 10 चैप्टर्स में से कुछ भी घुमा फिरा के पूछ ले आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में, आप उसको अप्रोच कर पाओ। ये 10 आपके ऐसे होने चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर प्रिपरेशन का वो लेवल पहुंचा ही नहीं है कि आपका जो सिलेबस है वो 80-90% कंप्लीट हुआ है, तो फिर ये जो 10 इंपॉर्टेंट उठा रहे हो, मेक श्योर दैट वो सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं, और इसमें हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं कि हम जिसके जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वाइज, वो हम आपको अलग से वीडियोस में देंगे, स्ट्रेटेजी वीडियोस में भी दे सकते हैं। तो ये 10 चैप्टर वो उठा रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है इन योर बोर्ड्स, ठीक है? तो एक तो यही चीज हो गई कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है? ये हमेशा याद रखना, जितना पढ़ रहे हो, चाहे एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको ढंग से निपटाना है, और किस तरह से वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा होता है कि आप जब क्लास जाते हो और आपकी टीचर्स, जो आपकी सब्जेक्ट टीचर्स होती है, वो क्या करती है, कभी कभी स्ट्रेस देती है कुछ चैप्टर्स पे, कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस पे, कुछ टॉपिक्स पे, राइट? वो जो है वो आपको ज्यादा उस पे प्री बोर्ड्स के हिसाब से वो आपको स्ट्रेस अपॉन करना चाहिए खुद की प्रिपरेशन में भी, कि आपके टीचर्स किन किन चीजों पे ध्यान दे रही है। वेरी लाइकली कि वो ही ज्यादा क्वेश्चंस उसमें आएंगे, राइट? तो ये आपको ऑब्वियसली स्कूल जाके ही पता चलेगा। तो जो बच्चे स्कूल ज्यादा स्किप कर रहे हैं, आई वुड नॉट सजेस्ट टेकिंग अ रिस्क विद योर अटेंडेंस। तो ये गलती कि हमने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए शॉर्टकट्स ले रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, घास कटाई कर रहे हैं, वो प्लीज मत करना, क्योंकि वापस आपको वो पूरा के पूरा जब आपके प्री बोर्ड्स खत्म होंगे वो करना पड़ जाएगा, डबल मेहनत लगेगी। देयर इज नो यूज फॉर दैट। ये जो है इस तरह से ही करना, फोकस ऑन
completing your syllabus in a qualitative manner rather than in a quantitative manner. ठीक है, ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना। अब आ जाते हैं जीनियस क्वेश्चन पे, जो बहुत बार बच्चों के दिमाग में आता है, क्या स्किप कर सकते हैं प्री बोर्ड्स? क्योंकि मार्क्स जो है वो अल्टीमेटली आपके बोर्ड्स के मार्कशीट में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले। सब लोग तो बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स ही पूछते हैं ना, प्री बोर्ड में कितने आए, फेल हुए, पास हुए, कोई नहीं पूछ रहा। तो क्यों देने हैं? क्यों अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से इंटरप्ट करना है? क्यों फालतू में एंग्जाइटी को झेलना है? तो देखो, प्री बोर्ड्स को स्किप बिल्कुल भी मत करना, चाहे आपका सिलेबस 40 to 50% ही हुआ है। एंड आई एम श्योर अगर आप ढंग से अभी 5-5 घंटे लगाओगे प्रतिदिन सेल्फ स्टडी में तो ये हो जाएगा। इट विल नॉट बी अ वेरी बिग डील। पैनिक के चक्कर में इसको स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि प्री बोर्ड्स को इतना ज्यादा वो हवा बनाने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इसको आप एक जो आपके कोचिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, आप टेस्ट देने जाते हो रेगुलर, बस उसी की तरह लेना। ये बस एक एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करे। इट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट योर स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग, ताकि आप एक एग्जाम एनवायरनमेंट में 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर देने की प्रैक्टिस करो। आप अपनी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हो, जैसे कि अगर सेक्शन ए पहले लिखना है या सेक्शन बी पहले लिखना है, टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो कि भाई मेरे को लॉन्ग आंसर्स में कितनी देर लग रही है, बाद में स्पीड अच्छे से बढ़ानी है, कैसे करना है। कुछ बच्चे जो होते हैं बीच में कभी कभी जोन आउट हो जाते हैं, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, या फिर एग्जाम हॉल में बैठते ही पैनिक करने लगते हैं, ब्लैंक हो जाता है। ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको इधर होगी। तो इट्स नॉट जस्ट टेस्टिंग कि सिलेबस किसने कितना खत्म किया या मार्क्स किसके कितने हैं। ये सारी चीजें जो होती है दिमाग से, जो साइकोलॉजिकली आपको जो एक प्रिपरेशन मिलती है कि हाँ बोर्ड के एग्जाम जब मैं देने बैठूंगा तो मुझे ऑलरेडी इस एनवायरमेंट में बैठने की प्रैक्टिस है, ये आपको होनी बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो स्किप करने की कोशिश मत करना। डू नॉट पैनिक अबाउट इट, इट्स ओके। मैंने ये बहुत बार देखा है कि अपने पीयर्स को देखते हैं कि भाई इनका तो इतना इतना सिलेबस हो गया, इतना तो पढ़ रहे हैं, तो हम देते ही नहीं है, मेडिकल लगा देंगे। बहुत बार देखा है। एग्जाम्स को कूल एंड काम वे में अप्रोच करना सीखो। थोड़ा सा अपने आप को समझाओ कि इट इज जस्ट एन एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए देने जा रहे हैं। प्री बोर्ड्स के मार्क्स जो होते हैं उसको भी अपने दिमाग में इतना ज्यादा मैग्नीफाई मत करो कि टेंशन होने लग जाए, राइट? टेक इट एज अ प्रैक्टिस एग्जाम, विल अप्रोच इट इन अ वेरी काम मैनर बट विल नॉट टेक इट कैजुअली। ठीक है, देना तो है ही। अब आ जाते हैं प्री बोर्ड्स वर्सेस बोर्ड्स। मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जो प्री बोर्ड की स्ट्रैटेजी अलग से बनाना शुरू कर दिया होगा कि प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो इसकी 1-1 घंटे की ये स्ट्रैटेजी होगी, सर से चैप्टर्स फटाफट निपटा देंगे, बोर्ड की स्ट्रैटेजी अलग होगी। नहीं, जो आपके बोर्ड का टाइम टेबल आपने बना रखा है, मैंने पहले भी कहा है, वो सेम टू सेम प्री बोर्ड्स में करना। इस प्री बोर्ड्स को अप्रोच करने के लिए उतना भी वो मत कर देना कि आप अलग अलग हथकंडे अपना रहे हो, चीटिंग के पैंतरे अपना रहे हो। नहीं होगा। सेम स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स यू ऑल नो बाय नाउ कि प्री बोर्ड्स का जो लेवल होगा बहुत स्कूल्स में जो होता है इट इज वेरी वेरी टफ, एंड चेकिंग भी टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट करती है। मेरे स्कूल में तो 100% यही होता था, इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग होता था, इतने टफ पेपर्स बनते थे कि मार्क्स देखने के बाद तो बहुत बच्चे डिमोरलाइज हो जाते थे, क्योंकि हमारा एम होता है 95+। हमने अपने सीनियर्स के देखे होते हैं 95, 97, 99 आए होते हैं, और प्री बोर्ड्स में जब इतने कम आते हैं तो we get scared, right? Important to understand that pre-boards, your schools are setting, boards will be set by the council itself. तो बोर्ड्स के जो पेपर्स होंगे वो बैलेंस्ड होंगे, हर बच्चे को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। प्री बोर्ड्स के जो मार्क्स होते हैं उसको देख के भी इतना डिमोरलाइज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। पैनिक नहीं करना है। उनका क्वेश्चन का जो लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल होगा, बहुत हो सकता है, एंड मेजोरिटी स्कूल्स में, लाइक आई सेड इन माय केस आल्सो, इट वाज लाइक दैट, थोड़ा हाई होता ही होता है। दिस इज टू कीप यू गाइज ऑन योर टोज, ताकि आप बिल्कुल लेट बैक ना हो जाओ। डिफिकल्ट पेपर्स बनेंगे तभी आप लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट में आओगे। और ये तो होता ही है, देखो बोर्ड्स के एग्जाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन तो गूगली आएगा ही आएगा, ट्विस्टेड आएगा ही आएगा, टफ होगा ही होगा। इसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल, बोर्ड्स के जो पेपर होते हैं उससे डिफिकल्ट होता है आपका प्री बोर्ड का लेवल। ठीक है, हो सकता है कि आपके पीयर्स के, आपके बैचमेट्स के, आपके फ्रेंड्स के मार्क्स आपसे ज्यादा अच्छे आ भी जाए, क्योंकि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग है। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये बोर्ड का रिजल्ट नहीं है। यू कैन स्टिल कोप अप एंड यू कैन स्टिल कैच अप, राइट? फोकस ऑन योर बोर्ड्स। उसी तरह से स्ट्रैटेजी करना, लाइक आई सेड, क्वालिटी प्रिपरेशन करना। किस तरह से आपका पूरा प्रोसेस होगा वो मैं आपको अभी समझाती हूँ, लेकिन इसको एक ट्रायल मैच की तरह ही लेना। सीरियसली और सिंसियरली अप्रोच करना जरूरी है, लेकिन हवा बनाने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। दैट इज माई होल पॉइंट। प्री बोर्ड को अगर आपने स्किप किया तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये नहीं सीख पाओगे। आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम इन दैट एनवायरमेंट,
वो नहीं समझ पाओगे। एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एंड मोमेंट में पेपर जब छूटता है ना, तो इसी की वजह से छूटता है कि हमको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो इन सब चीजों के लिए प्री बोर्ड्स आर एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू अवेल इट इन द मोस्ट सिंसियर मैनर। अब मैं आपको ये प्रोसेस फिर से समझा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने अगर मिस कर दिया तो उनको पता होना चाहिए। प्री बोर्ड्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, इसी तरह से करना है। क्या करोगे आप, सबसे पहले अपना सिलेबस देखोगे। हम सिलेबस ओवरव्यू वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको पता चले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर कोई वो मेहनत भी नहीं करनी है कि जाके आप सिलेबस देखो टैली करो, तो वी हेल्प यू विद दैट। उसमें भी अगर आपको सिलेबस से फिल्टर आउट करना है, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है हमारे सब्जेक्ट्स के, वो हम लेके आ जाएंगे वीडियोस, ताकि आपको पता चले कि सबसे इंपॉर्टेंट यानी MICs जो है उनको सबसे पहले निपटा के खत्म करना है। कैसे अच्छे से प्रिपेयर करोगे, या तो आप वन शॉट देख लो, जो भी आपको मेंटोर टीचर जो अच्छा लगता है उसके, या तो वन शॉट वीडियोस देख लो। आपके कोचिंग अगर आपने लगा रखी है तो वहां से तो आप सीख ही रहे हो, या फिर अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो बेस्ट वे तो यही होता है आप चैप्टर की रीडिंग खुद से लगाओ। कैसे करना है वो, हाउ टू मेक नोट्स जो है परफेक्ट वीडियो है इस टाइम के लिए, वो देख के आना, ताकि आपके नोट्स ढंग से बन जाए। ये तो आपका गेम चेंजर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये और ये जो है, ये ही आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने वाले, ये लिख के ले लो। तो नोट्स आपके बनाने हैं सबसे पहले, लाइक आई सेड, इनके ही बनेंगे, ठीक है। अगर इनके नहीं बने हैं तो फिर आप गलत कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उनके नोट्स बना लेना अच्छे से, उसके बाद करोगे आप प्रैक्टिस। अब देखो, प्री बोर्ड्स के लिए मैं ये जरूर कहूंगी, जो दूसरे स्कूल के पेपर्स होते हैं, विच मीन्स कि बहुत सारे स्कूल्स देखो जो होते हैं वो टफ पेपर्स भी सेट करते हैं, तो उनकी कंपाइलेशन या तो आप इंटरनेट से देख सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या फिर अपने पीयर से भी ले सकते हो। इन स्कूल के पेपर्स अगर आपको ये मिल जाए इसका एक्सेस, तो ये बेस्ट केस होगा। यहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। दूसरा, पीवाईक्यूज तो देखने ही देखने हैं। बहुत टीचर्स जो होती है वो पीवाईक्यू से कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आपको लेके आपको उनकी प्रैक्टिस देगी। तो प्री बोर्ड्स में पीवाईक्यूज का आना भी बहुत बड़ा चांस होता है इनका। तीसरा है सैंपल पेपर्स, और मैं आपको ये भी कहूंगी कि स्पेसिमेन पेपर जो 2025 का है आपको CISE की वेबसाइट से मिल जाएगा। स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना मत भूलना, ठीक है ना। इसमें से भी क्वेश्चंस बनने के और प्री बोर्ड्स में आने के चांसेस रहते हैं, इसका भी प्रैक्टिस लगा देना आफ्टर यू हैव मेड योर नोट्स, ठीक है। तो इनसे आप अपनी प्रैक्टिस करोगे और लास्ट में आप अपना रिविजन करोगे। अब जिन बच्चों का 80 to 90% सिलेबस हो चुका था, वो अपना रिमेनिंग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस और रिविजन स्टार्ट कर देंगे। अब रिविजन भी कैसे करना है, अपने नोट से ही करना है, प्रैक्टिस से ही करना है। यहाँ पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आप जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने नोट्स में वापस आके लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो नोट्स भी आपके इसी तरह से बार बार अपडेट होते जाएंगे, रिवाइज होते जाएंगे, ठीक है। तो अपने सिलेबस के हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को इसी तरह से अप्रोच करना है। इस टाइम पे कोई शॉर्टकट्स हम नहीं लेने वाले हैं, इसी तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में आपका हर एक चैप्टर प्रिपेयर होगा, ताकि कहीं से भी घुमा फिरा के ट्विस्टेड CFQ जो भी पूछे आप समझ पाओगे, आप अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप कर पाओगे। तो रट्टा इस एग्जाम में कोई भी नहीं मारेगा, समझ में आई बात। There is no ratification required in your ICSE class 10 boards. In fact, required तो क्या, अगर आप करें तो आपके मार्क्स जाएंगे, क्योंकि competency based questions they focus on understanding, they focus on conceptual clarity. अगर ये हुई तो फिर आपको मगअप करने की जरूरत आनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अब अपने स्टडी आवर्स जो है, सेल्फ स्टडी आवर्स वो बढ़ाने ही पड़ेंगे। 5+ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं कर पा रहे तो बहुत मुश्किल है कि आप इस तरह से अच्छे से अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर पाओ, और फिर बोर्ड्स में जाके प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैम आवर्स ऑफ स्टडी वुड बी 6 to 7, लेकिन आप क्वालिटेटिव अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो 5 आवर्स भी इनफ होने चाहिए। दिस इज बिसाइड्स योर कोचिंग एंड योर स्कूल्स, राइट, तो वो तो अलग से ही है। इसमें आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ो, रिवाइज करते जाओ, आराम से। क्यों नहीं होगा आपका सिलेबस कंप्लीट, 100% हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। जितना भी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, देखो मैं ये बार बार ला रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर 95+ लाने हैं तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हर कोई 95+ ला सकता है, तो ओनली डिफरेंस इज की मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए आपको सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे। कोई बड़ा त्याग या बलिदान नहीं मांग रहे। प्लीज अपना फोन आप धीरे धीरे यूसेज कम करो, सोशल मीडिया पे टाइम कम करो। जो आपके असली दोस्त है वो वहीं के वही रहेंगे, कोई गाड़ी नहीं छूटेगी आपकी इस तरह की, ना आपके दोस्त आपको भूलने वाले हैं, कुछ नहीं होगा। द रियल वंस विल ऑलवेज बी विथ यू, रिमेंबर दैट। तो सैक्रिफाइस करना शुरू कर दो, इट विल बी वर्थ इट इन द एंड, आई प्रॉमिस यू।
दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप प्री बोर्ड्स रिलेटेड कोई भी अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन थे तो वो मैंने आपको एड्रेस किए हैं। अगर कुछ रह गए हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, आई ट्राई टू एड्रेस देम देयर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज वी डोंट नो हु माइट नीड इट, राइट? I'll see you in my next video. Till then, keep learning, be kind. Thank you.